अभी अभी हमने देखा कैसे वामन भगवान ने राजा बलि का अहंकार तोड़ा और उन्हें सत्य की राह दिखाई और उन्हें इंद्र से भी बड़ा सम्मान मिला। लेकिन उसके बाद युग ऐसा आया जब क्षत्रिय ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे और धर्म कमजोर पड़ने लगा। तभी विष्णु भगवान ने एक नया अवतार लिया। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर जन्मे परशुराम। परशुराम बचपन से ही असाधारण थे। उन्होंने शिव जी से शस्त्र विद्या सीखी, उनसे परशु पाया, इसलिए उनका नाम पड़ा परशुराम। एक दिन माता रेणुका देर से घर आई तो ऋषि जमदग्नि को शक हुआ और वो क्रोध में आ गए। उन्होंने अपने बेटों को आदेश दिया, माता की हत्या कर दो। सब भाइयों ने मना कर दिया। वे अपने माता से बहुत प्रेम करते थे। अब प्रश्न था, क्या परशुराम पिता के आदेश का पालन करेंगे या माता के प्रेम को चुनेंगे? आइए देखते हैं इसका उत्तर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिताश्री, पिताश्री, देखिए आपका राम लौट आया है। राम, मेरे पुत्र राम, कितने वर्षों के बाद मेरा पुत्र घर लौटा है। हाँ पिताश्री, पर इतने वर्षों की तपस्या के बाद मेरे गुरुदेव भगवान शिव ने मुझे ये परशु दिया है और मेरा नाम परशुराम रख दिया है। परशुराम, यह सुनकर मेरे मन को कितनी प्रसन्नता हुई, किंतु ये प्रसन्नता कितने क्षण की होगी कुछ कह नहीं सकता पुत्र। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? क्या हुआ है? क्या बताऊं पुत्र, जब मेरे चारों जयेश पुत्रों ने मेरे आदेश का तिरस्कार कर दिया तो तुझसे मैं क्या अपेक्षा रखूं? पहली बार मेरा ऐसा अनादर हुआ है। पिताश्री, मेरे भाइयों ने जो किया उसका मुझे खेद है, परंतु आप मुझे आदेश दें। पितृ देव भव। मैं आपको वचन देता हूं पिताश्री, आपके आदेश का बिना किसी प्रश्न के पालन करूंगा। राम, मेरे पुत्र राम, तू आ गया। कितने बरस लगा दिए तूने लौटने में। मेरी आंखें तुझे देखने को तरस गई थी पुत्र। हे माता, अब मैं आ गया हूं। अब अपने माता पिता की सेवा और भक्ति में ही जीवन व्यतीत करूंगा। परशुराम, अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल तो नहीं गया हो ना? नहीं पिताश्री, मुझे अपना वचन याद है। अच्छा है, क्योंकि इस वचन पालन के बाद तुम्हें माता और पिता दोनों की भक्ति एक साथ करने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। पुत्र परशुराम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, इसी क्षण माता की हत्या कर दो। हे महादेव, हे महादेव, हे माता, अपने इस अभागे पुत्र को क्षमा कर देना। जुग जुग जियो पुत्र, जुग जुग जियो। मैं तुम्हारी पितृभक्ति और आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न हूं पुत्र। तुमने पिता का वचन रखने के लिए जो किया उसके बदले जो चाहे मांग लो। पिताश्री,
यदि आप सत्य कह रहे हैं तो इसी क्षण मुझे मेरी माता का जीवित शरीर लौटा दीजिए। क्या? तुम्हारी माता का जीवित शरीर? ठीक है, तुझसे इसका कारण पूछने का मुझे कोई अधिकार नहीं। माता, माता! परशुराम, इस संसार में तुमसे महान पुत्र शायद कभी नहीं हुआ। जमदग्नि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी स्मृति में ये अत्यंत कठोर परीक्षा हमेशा के लिए मिट जाएगी। वे सब कुछ भूल जाएंगी। परशुराम अब अपने माता पिता के साथ आश्रम में रहने लगे थे और माता पिता की सेवा के साथ ही अपनी शस्त्र विद्याओं का भी निरंतर अभ्यास करते थे। उस काल में क्षत्रिय कुल में एक अति अहंकारी राजा का राज्य था, कांतिर वीर्य सहस्त्र अर्जुन। वह एक बलवान और अभिमानी राजा था जिसने एक समय में महाबली रावण को भी हराकर उसे कई वर्षों तक अपने कारागार में रखा। वह अपने बल के घमंड में ब्राह्मणों के साथ अन्याय करता था और उनका अपमान करता था। जब राजा को पता चला कि ऋषि जमदग्नि के आश्रम में देवताओं की भेंट दी हुई कामधेनु गाय हैं जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, तो उसे लोभ आ गया और वह अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आ गया। उस समय परशुराम आश्रम में नहीं थे। हे स्वामी, आपके जल और फलाहार का समय हो गया है, यह लीजिए। मैंने परशुराम का अभ्यास देखा है स्वामी, उसका कौशल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हाँ रेणुका, उसके तेज को देखकर मन में आनंद होता है। वह केवल मेरा पुत्र ही नहीं, काल का दूत है। मुझे हर्ष है कि उसके तेज में करुणा और संयम भी जुड़ा है। स्वामी, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। क्या परशुराम को ये ज्ञान भी है कब करुणा दिखानी है और कब वीरता? लगता है वह ब्राह्मण के शरीर में छिपा हुआ एक क्षत्रिय है। रेणुका, समय आने वाला है जब पुत्र परशुराम को स्वयं अपने जन्म को सार्थक करना होगा। देखो रेणुका, आकाश में बादल घिर आए हैं। यह किसी अशुभ घड़ी का संकेत है। लगता है कोई संकट निकट है। आप कुटिया के भीतर जाइए। ऋषिवर, मुझे और मेरी सेना को आतिथ्य दीजिए। ये वन और ये आश्रम आप ही का है राजन। जो भी आपको अच्छा लगे वह ग्रहण कीजिए। ऋषि जमदग्नि, हमें आपके आश्रम की यह दिव्य गाय कामधेनु चाहिए। इस गाय का स्थान आपके आश्रम में नहीं, हमारे महल में है। नहीं राजन, क्षमा करें। ये गाय देवताओं की देन है। मैं इसे नहीं दे सकता, कदापि नहीं दे सकता। मैं आपसे पूछ नहीं रहा ऋषि, इसे मैं अपने महल लेकर ही जाऊंगा। नहीं राजन, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। अहंकारी राजन, तूने मुझ पर नहीं समस्त ब्राह्मणों
अब तेरे क्षत्रिय कुल को कोई नहीं बचा पाएगा। हे परशुराम, हे महादेव। ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। पिताश्री, पिताश्री, नहीं पिताश्री, आप जैसे महान ऋषि की ऐसी निर्मम हत्या, सौगंध है मुझे महादेव की, मैं इस सहस्त्र अर्जुन और उसके कुल का विनाश कर दूंगा। सहस्त्र अर्जुन, पापी, आश्रम में आकर तूने पहले कामधेनु जैसी दिव्य गाय चुराई और फिर इस निशस्त्र महात्मा की हत्या कर दी। तूने ब्राह्मणों के धर्म को कायरता समझ लिया। आज तेरा अंतिम समय निश्चित है। मुझे क्षमा कर दो ऋषि पुत्र, क्षमा कर दो। इस भारतवर्ष में आश्रम संस्कृति जीवित रहे और गुरु शिष्य परंपरा सुरक्षित रहे, इसलिए मैं ऋषि जमदाग्नि का पुत्र परशुराम तेरा वध करने जा रहा हूं। हे ब्रह्मदेव, मैंने ये वचन दिया था कि इस पृथ्वी को मैं क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। आज मैंने अपना वचन पूरा किया। अब मैं इतिहास का एक हिस्सा बन जाऊंगा, परंतु मेरे अवतार का एक ही संदेश, अत्याचार सहने वाला भी अत्याचार का सहयोगी होता है। क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना, ब्राह्मण का धर्म है ज्ञान देना और मनुष्य का धर्म है सत्य की